मात्र निज धन सहित गुण समूह मणि खान। अन्य विभाव विभव नहीं महाशुद्ध अमलान। परिपूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों को बारंबार नमस्कार। उनकी स्तुति में सिद्ध चक्र के 996 नंबर के दोहे में ऐसे कहा है कि जीव मात्र निज धन सहित, जीव मात्र निज धन सहित। अपना धन क्या है? अपना ही जीव। अपना धन क्या है? निज आत्मा। अपना धन क्या है? आत्मा के अनंत गुण। अपना धन क्या है? अपनी सहजता, अपनी शांति। इतनी समझ ज्ञानी भाग्यवान जीवों को प्राप्त होती है। जीव मात्र जिन निज धन सहिता गुण समूह मणि खान। गुणों के समूह का, मणियों की खान है यह आत्मा। अन्य विभाव विभव नहीं। विभाव रूप कोई अन्य विभव धन संपत्ति जिनके नहीं है, रुपए पैसे नहीं है। महाशुद्ध अमलान, जो महाशुद्ध हैं, अमलान हैं, मलिन नहीं होने वाले हैं, मुरझाने वाले नहीं हैं, ऐसे महावैभव के धनी हैं सिद्ध भगवंत। धन से कोई धनी नहीं होता है। धन से धनी होना तो ऐसे हुआ धन से धनी होना तो ऐसे हुआ कि दूसरे की उपाधि से अपने आप को महान कहना। जैसे आपके गांव से कोई एक त्यागी व्रती बन गया और वो फेमस हो गया। अब आप कहीं भी जाते हो, परिचय देते हो तो उनका ही परिचय देते हो। वो मेरे काका के दादा के पापा के बेटे थे, ठीक है। अथवा गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज यहाँ रहे, उनने कठिन तपस्या की, लोगों को धर्म मार्ग में लगाया और लोग अब इस ढंग से जानने लगे कि आप कहीं भी जाओ और वो पूछे कौन से गांव से आए और आप अपने गांव का नाम बताओ, तो सामान्यतः आपके गांव का नाम सुनकर के लोग कुछ भी समझते नहीं कि कौन सा गांव है, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा और बोलने लगे, नरवाली बोलो तो नलवाड़ी, असम का एक बड़ा शहर का नाम लेते हैं। फिर उनको बताना पड़ता है कि नहीं, जहां आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने 2002 का चतुर्मास किया था, तो तुरंत ध्यान में आता है तीर्थ यात्रियों को भी क्या अच्छा अच्छा। तो ये ऐसे हो गया कि दूसरे के नाम से, दूसरे के धन से आप अपने आप को अमीर सिद्ध कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन आपकी अपनी पहचान धन से नहीं है, आपकी अपनी पहचान स्वधर्म से है, स्वचेतना से है। धन से धनी नहीं हो सकते हैं कोई, कितना धन एकत्रित हो हैं। कल तक अंबानी आगे थे, आज से अडानी आगे हैं। कल कोई दमानी आ जाएगा, परसों कोई कवाड़ी आ जाएगा। संसार से धन के मामले में कौन स्थिर रहा है? इसलिए धन का गुरूर भी नहीं करना और धन का दुरुपयोग भी नहीं करना। ये साधन है धन। एक तपस्वी सम्राट, कहिए तपस्वी सम्राट के दादा गुरु अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे हुए थे। कई सारे भक्त आके बैठे हुए थे और तभी एक धनपति ने आकर के, लोग अपने अपने हिसाब से कुछ चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने आकर के भी
सोने की एक मुद्रा चढ़ा दी। महाराज ने कहा कि मैं क्या करूंगा इसका, इसे यहां मत रखिए। सेठ ने कहा, सेठ तो सेठ होता है, सेठ ने कहा कि मैंने चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, अब मैं वापिस नहीं उठा सकता। महाराज ने कहा कि मैंने त्याग दिया सो त्याग दिया, मैं इसे कभी छू नहीं सकता, मेरा तो ये सब त्याग है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि तो फिर इसका भी कोई रास्ता बताइए। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, ये धन तो उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो गरीब होते हैं। तो उसने कहा हाँ बात तो ठीक है, गरीबों के लिए जरूरी होता है, तो ऐसा करो किसी गरीब आदमी को आप दे दीजिए। तब उन लोगों की तरफ उसने नजर की और देखने लगा कि किसको दे दें। जो 5-25 लोग बैठे थे, कोई ऐसा नहीं लगा कि गरीब हो या लेने की चाहत में हो। और तभी कोई सामान्य सा श्रावक आया और वो उसको उठा के देने लगे, लेकिन उसने भी उसकी कोई परवाह नहीं की, देखा भी नहीं। तब महाराज ने टोका कि ये आदमी गरीब नहीं है। और फटे कपड़े वाला आया, उसने कहा कि भी मैं भी गरीब नहीं हूं, मैं अपना कमाता हूं, खाता हूं। और एक श्रावक आया जिसके पास केवल 2 कपड़े ही थे, चढ़ाने के लिए भी मुट्ठी भर चावल भी सस्ते वाले चावल थे, उसको देने लगा। तो उसने कहा कि मैं भी गरीब नहीं हूं, मैं भले खेत में मजदूरी करता हूं, मैं भले दूसरे के यहाँ काम करता हूं, लेकिन अपना इतना कमा लेता हूं कि मेरे परिवार का एक बार का नमक रोटी का प्रबंध आराम से हो जाता है। गरीब बोल करके देते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर भाई जिनको निज धर्म की खबर है कि अगर श्रावक है तो श्रावक का धर्म क्या है, स्वस्थ शरीर वाले हैं तो आपका धर्म क्या है, किसी से मांगना और किसी के सामने बहुत ज्यादा दयनीयता प्रकट करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। और दूसरी बात, जिन श्रावकों ने, जिन मुनिराजों ने, जिन श्रमणों ने निज शुद्धात्म तत्व को जाना है, उनके लिए बाह्य धन महत्व नहीं रखता है। आप कहोगे श्रावकों को तो रखता है, फिर भी मुनिराजों को, अब जिन्हें खबर ना हो, चाहे भी श्रावक हो चाहे मुनि हो, बटोरते ही फिरेंगे, उसका कोई इलाज नहीं। तभी क्या हुआ, छोटी सी रियासत का, पड़ोस के राज्य का एक राजा अपनी सेना की टुकड़ी के साथ वहां से निकला। शायद वो कहीं से कर वसूलने या कहीं से टैक्स लेने के लिए, मुकाबला करने के लिए, जीतने के लिए, धन बटोरने के लिए जा रहा था। बिगुल वगैरह भी बज रहे थे। और तब सेठ को इशारा किया महाराज ने कि जाओ ये मुद्रा इस राजा को देके आओ। सेठ ने कहा कि ये तो राजा हैं, बहुत अमीर हैं। मैंने कहा कि मैंने कहा ना जाओ देके आओ, मैं कैसे जाऊं? धैर्य रखो, शायद दर्शन को आएगा तब दे देना। मुनिराज तो हमेशा राजा महाराजाओं से पूजित रहे हैं, और जिन भी राजा महाराजा चक्रवर्ती मंत्रियों को खबर रही कि तपस्वी हैं, मुनि हैं, वीतरागी संत हैं, वो कितने ही बड़े शक्तिशाली सम्राट हों, वंदना के लिए हमेशा चरणों में झुकते रहे। उस तरफ महाराज जी का प्रभाव था, राजा को भी मालूम था कि ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत हैं। और तभी मंत्री वगैरह ने भी इशारा किया कि देखिए अब वहीं बैठे दिख रहे हैं पेड़ के नीचे, शायद धर्म सभा उनकी लगी हुई है, तो अब जाते जाते एक बार दर्शन करते जाएं। ठीक है, दर्शन करने पहुंच गए, वंदन किया। तब महाराज ने कहा कि स्वर्ण मुद्रा उठा करके आप राजा को दे दीजिए। राजा को दे दी। राजा ने कहा कि मेरे लिए क्यों, मुझे चढ़ाना चाहिए आपके चरणों में। उन्होंने कहा कि आप चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? इसके पीछे एक कहानी है कि ये कहता है कि ये सबसे गरीब आदमी को देना है,
और अभी तक जितने लोग आए मुझे कोई ऐसा लगा नहीं और किसी ने स्वीकार नहीं किया कि वो गरीब है। तो राजा हक्का बक्का रह गया कि मैं यहाँ आया था कि आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ तो अपमान जैसा महसूस हो रहा। इसका मतलब कि हाँ, मतलब सही है, तुम सबसे गरीब आदमी, तो मैं सबसे गरीब आदमी हूँ। कैसी बात करते हैं महाराज, ये सारा साम्राज्य हमारा है, जहां आप विराजे रियासत मेरी रियासत में आता है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप मुझे इतना गरीब तो मत कहिए कि किसी की एक स्वर्ण मुद्रा के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़े। उन्होंने कहा बिल्कुल। राजा ने सुन रखा था कि आध्यात्मिक संत हैं, रहस्यवादी संत हैं और सच्चाई के मामले में कभी झुकते नहीं हैं। अब ऐसे तपस्वी से क्या मतलब जवान लड़ा। फिर भी कहा मैं बहुत अमीर हूं, ऐसी करोड़ों मुद्राएं मेरी भंडार में पड़ी। उन्होंने फिर महाराज जी ने कहा कि राजन, आप अमीर होंगे, समृद्ध होंगे, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं होंगी, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है कि आपका राज फले फूले, सारी जनता सुखी रहे। लेकिन मैं पूछता हूं कि अभी आप किधर चले हैं? उन्होंने कहा बस आसपास के कुछ लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, कर नहीं दे रहे हैं, और काफी समय से सामंतों ने जाके भी कोशिश की तो भी उगाही नहीं हो पा रही है, इसलिए खुद ही जा रहा हूं, वसूल के लाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए आपको जरूरत है, आपको जरूरत है, इसलिए शुरुआत यहीं से कीजिए। किसी को मार पीट करके, किसी की जान लेकर के भी आप रुपया बटोरने के लिए जा रहे हैं, सोना बटोरने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब है आपसे ज्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है। एक खेत में काम करने वाला किसान भी किसी की जान लेने के लिए नहीं जाता है, तलवार लेके नहीं जाता है, हल लेके जाता है, सेना लेके नहीं जाता है, मजदूर लेके जाता है। तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। कहते हैं राजा की आंखें खुल गईं और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अनुचित आक्रमण नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। सोने की मुद्रा वहीं की वहीं पड़ी रह गई। राजा की भी आंखें खुल गईं, सेठ की भी आंखें खुल गईं। निज धन बाहर का धन नहीं है। कोई भी हो, जो जीव राशि है, किसी भी धर्म में जन्मे, किसी भी जाति में जन्मे, किसी भी गांव में जन्मे हो, और यहां तक कि पशु पंछी क्यों ना हो, तो भी जानना देखना ये हमारा स्वभाव है। आनंद और सुख ये हमारा स्वभाव है। जब आनंद सुख हमारा स्वभाव है, इसीलिए उसको पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारी भागदौड़ चलती है। आदमी क्या समझता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसे रुपए कमाऊंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं शादी कर लूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं किसी से चिपक जाऊंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास धन संपत्ति होगी मैं सुखी। वो सुख स्वभाव है, इसलिए उसकी लालसा है। उस लालसा के पीछे, उसके पीछे भागता तो जरूर है, लेकिन उसे सच्चे सुख की परिभाषा का ख्याल नहीं है। वो इंद्रिय के माध्यम से जो थोड़ा थोड़ा इंद्रियों के माध्यम से जो थोड़ा थोड़ा रस आता है, उसके पीछे भागता है, अतीन्द्रिय स्वभाव को जानता ही नहीं है। और जो अतीन्द्रिय स्वभाव को जानते हैं, वो इंद्रिय विषयों को यूं छोड़ करके दिगंबर अवस्था में यूं बैठते हैं। और तुम्हें आंख खोल खोल के देख देख के भी जो सुख नहीं हो पाता है, ये आंखें बंद करके भी उसका अनुभव कर लेते हैं। तुम खा खा करके भी, तरह तरह के व्यंजन चबा चबा करके भी जो सुख नहीं पा सकते हो, तो तपस्वी सम्राट केवल मट्ठा पानी लेकर के भी उससे भी कई गुना सुख का, वो मट्ठा पानी का सुख नहीं है, वो तो केवल शरीर के लिए थोड़ा सा ईंधन है। सुख और आनंद तो स्वभाव है। मुनिराज 24 घंटे में एक बार चर्या करके अपने में संतुष्ट रहते, और आप जहां दिखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। तो खाने पीने का प्रबंध हुआ कि, और ऐसे ही खाने पीने की बात तो भी उसमें भक्ष भक्ष का ध्यान रखना चाहिए।
हमारे द्वारा कोई दुखे नहीं। आप श्रावक हैं, गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी में इतना तो होश रखा ही जा सकता है कि वैसा कुछ करें कि जिसमें पंचेंद्रिय जीवों का घातपात न होता, जिसमें कोई जीव हमारे द्वारा तकलीफ ना पाता हो, इनडायरेक्टली भी हमारे कारण से किसी का हिंसा नहीं होती हो। बाजार की चीजें खा रहे हैं, पैकेट बंद, उसमें कौन कौन से एसेंस पड़े हैं, कौन कौन से जानवरों के अंश पड़े हैं, विटामिन के नाम पर उसमें क्या क्या डला हुआ है। अरे भाई, सीधा सच्चा रास्ता है, पंचेंद्रिय विषयों से पार आप न हो पाओ तो भी समझ तो पैदा कर लो कि पंचेंद्रियां स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण हैं, ये एक खिड़कियां हैं। देखिए, अंधेरी रात है, आपने बल्ब जला रखे हैं, छोटे छोटे 5 बल्ब जला रखे हैं, इस कमरे में, उस कमरे में, इस कमरे में, उस कमरे में 5 बल्ब जला रखे हैं। कितनी लाइट होती है? जैसे जला रखे होंगे, 0 वाट के हैं तो 40 वाट के हैं तो वैसे 100 वाट का जितना है तो वैसी लाइट होगी, लेकिन वो इतनी होगी कि आपके घर या घर के आसपास ही होगी। आप कहेंगे हमारी जो लाइट है वो पूरे बागड़ में हो, ऐसा पूरे भारत में हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कोई सिस्टम भी बनाएंगे और फैला देंगे लाइट, तो भी उसकी अपनी एक सीमा होगी, मर्यादा होगी। आत्मार्थी सज्जनों, जैसे छोटे छोटे बल्ब आपको थोड़ी थोड़ी लाइट देते हैं, ये छोटे छोटे बल्ब हैं हमारी आँख, कान, नाक, मुंह, इनसे हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा कोई स्वाद लेते हैं, थोड़ा कोई आराम लेते हैं, थोड़ा कोई देखते हैं, थोड़ा कोई चखते हैं, और हम ऐसे बेवकूफ समझ लीजिए कि उसी में मोहित हो जाते हैं। जब सूरज उदित हो गया है तो आप बल्बों के पीछे लगने की बजाय सूरज की लाइट में काम करो ना। आज तक अज्ञान बस पंचेंद्रियों के चक्कर में पड़े रहे, आज जब जिनवाणी का सम्यक ज्ञान का सूरज उदित हो रहा है, ऐसे में आत्मा स्वरूप से आनंद लेना चाहिए। क्षण भर को खुद का विचार करना चाहिए। इसलिए धन के पीछे भागने की बजाय जो निज धन है, चेतन धन है, उसका कुछ ख्याल करेंगे, जीवन में शांति सुकून बढ़ाएंगे और सहजता की संरक्षा करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।